वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं बिनाइन ट्यूमर्स की हमने बात शुरू की है और इसके हम सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो हेडेक है, आपने कहा कि बड़ा एक मेजर इसका सिम्टम है और स्टार्ट भी अक्सर हेडेक से ही होता है। इसकी क्या पर्टिकुलर इसकी टाइप होती है हेडेक की, क्या फीचर्स होते हैं इस हेडेक के अंदर? बिकॉज हेडेक तो और भी बहुत सारे हैं। देखिए, जो हेडेक आपको ब्रेन ट्यूमर की वजह से होगी वो डल हेडेक होगी, स्लो स्टार्ट होएगी, हर वक्त रहेगी, दवाइयों से आपको वक्ती रिलीफ मिल जाएगा। और एक जो स्पेसिफिक बात इस हेडेक की है वो ये है कि फजर के वक्त ये आपको हेडेक ज़्यादा होगी। बल्कि कई दफ़ा इन पेशेंट्स में फजर के वक्त स्वीर हेडेक की वजह से इनको जो है ना, इनकी आँख खुल जाएगी, एक आध इनको उल्टी भी आ जाएगी, और जब उल्टी आ जाएगी तो इनको रिलीफ मिल जाएगा। सही है। ज़ाहिर है कि ब्रेन के अंदर ट्यूमर पड़ा होगा तो उसकी वजह से ब्रेन का प्रेशर ओवरनाइट जो ना बढ़ता रहता है, तो एक ख़ास स्टेज पे आके वो हेडेक की वजह से मरीज़ की आँख खुल जाती है। ठीक। और जब वो वॉमिट कर देते हैं तो वो उसकी वजह से ब्रेन का प्रेशर कम हो जाता है, तो हेडेक इनको रिलीव हो जाती है। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो माइग्रेन है, बड़े कॉमन दर्द शकीका जिसको कहते हैं, इसकी जो है सिम्टम्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, उसमें भी वॉमिटिंग होती है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कौन सी हेडेक है या ये कौन सी हेडेक है? माइग्रेन में यूजुअली ये है कि इट इज़ अ हेमिक्रेनल हेडेक, आधे सर की दर्द है। ठीक है। और फिर एक ख़ास एज है 15 से लेकर 45 साल तक, और यूजुअली ख़वातीन में ज़्यादा है। और फिर इसमें ख़वातीन में तो आपने ब्रेन ट्यूमर्स को भी कहा ज़्यादा है। देखें वो तो अब डिजीज़ है, वो ये तो नहीं पूछती कि हमने किसको ज़्यादा लगना है। एग्जैक्टली, तो इसका डिफरेंस हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि जी इसका डिफरेंस कौन सा, पर्टिकुलर डिफरेंस है जिस पे आप सस्पिशियस हो सकें कि आप मरीज़ को थोड़ा सा कंसर्न हो जाना चाहिए। तो ये ज़्यादा ये है कि आधे सर की दर्द हम इसको कहेंगे, राइट पे भी हो सकती है, लेफ्ट पे भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली ये देखा गया कि अगर एक साइड पे होती है तो कई साल कई महीनों जो है ना वो एक साइड पे रहेगी। ठीक है। फिर इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। फिर कुछ हेडेक ट्रिगर्स होते हैं, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो माइग्रेन है वो पेशेंट को उसे पता चल जाता है कि मुझे किन किन चीज़ों की वजह से दर्द है। जैसे अगर स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, ओवरवर्क है, एंजाइटी है, बिल्कुल। कुछ लोग कैफ़ीन से उनको प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों को ये है कि ख़ास किस्म के अगर परफ्यूम यूज़ करें तो उसकी वजह से उनको माइग्रेन हेडेक, कुछ लोगों में ये है कि अगर वो अपना खाना मिस कर दें उसकी वजह से हो सकता है, हेडेक हो सकती है। ख़वातीन में जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है तो उसकी वजह से भी इनको जो है ना ये हेमिक्रेनल हेडेक होती है। ठीक है। दिस इज़ हाउ यू डिफरेंशिएट। अच्छा, कैसे डायग्नोस करेंगे आप ट्यूमर को? अगर आपके पास एक पेशेंट आता है तो हाउ वुड यू सस्पेक्ट कि इसको ये देखिए, ये एक तो आपकी ये तो हिस्ट्री है पेशेंट्स की। जब आप उनसे जो है ना सारा पूछते हैं, एक तो वो आपके पास जो ना क्लू मिल जाता है। फिर आपकी क्लिनिकल सेंस है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, आप पेशेंट को असेस करते हैं कि आया कि इसमें कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं, कहीं कोई इनके नर्वस सिस्टम में कमी तो नहीं आ गई। और ये है कि फिर आगे फर्दर टेस्ट हैं, इफ़ यू गॉट ए हाई सस्पिशन तो आप पेशेंट के लिए कोई सीटी स्कैन या एमआरआई उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये करवा लें। अगर ये चीज़ सीटी इसका नॉर्मल आता है या एमआरआई नॉर्मल आता है तो दिस मीन कि कोई सेकेंडरी काज नहीं है। सेकेंडरी काज से मुराद ये है कि ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रक्चरल लीजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फिर आप उनको सिंपल दवाइयों से ट्रीटमेंट करेंगे। एक तरह की रीअश्योरेंस है, उनको अपना कहेंगे लाइफस्टाइल चेंज करें। कुछ लोगों को आदत होती है ना डबल तकिया यूज़ करने की, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न ऑफ नेक एक एंड हेडेक। अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, झुक के काम कर रहा है, इन लोगों में ये अगर हेडेक इस तरह का प्रॉब्लम है तो उनको आप सजेस्ट करते हैं कि भी आप अपना पोस्चर चेंज करो। एक कॉलर को शामिल करते हैं तो प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं भागलपुर से इकबाल बात कर रहा हूँ जी। इकबाल, क्या क्वेश्चन है आपका? कल ऐसा हुआ कि मुझे बार बार चक्कर आ रहे थे। ठीक है। तो नमाज मगरिब की मैं पढ़ने लगा, पढ़े बैठ के पढ़े, खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता था जी। जैसे ही सजदे में गया हूँ तो एकदम बहुत शदीद चक्कर आए हैं और उसके बाद वॉमिटिंग हुई है काफी सारी। अच्छा। तो उसके बाद उससे पहले भी मैं जब लेटता था, एक साइड पे लेटा रहा तो चक्कर आना शुरू हो गए, तो दूसरी साइड बदली तो एकदम ऐसे घूमता हुआ महसूस होने लगा। अच्छा। तो टेस्ट वगैरह आज कराए हैं तो वो बिल्कुल सही है टेस्ट सारे। अच्छा, ठीक है। सीटी स्कैन वगैरह तो कुछ नहीं कराया, फिजिशियन को दिखाया था। ठीक। उन्होंने कौन से टेस्ट कराए हैं आपके? ब्लड टेस्ट कराए हैं? जी। उन्होंने आपके ब्लड टेस्ट कराए हैं? जी, ब्लड टेस्ट कराया है, यूरिन भी कराया है और अल्ट्रासाउंड भी कराया है। अच्छा, आपका कल रोज़ा तो नहीं था? नहीं, रोज़ा नहीं था। ठीक है। कोई क्वेश्चन आप करना चाहें? इकबाल साहब, आपकी एज क्या है? मेरी एज 44 है। ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। डायबिटिक? शुगर तो नहीं है आपको?
नहीं, शुगर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल कहीं गर्मी में तो नहीं फिरते रहे? हवस बढ़ी है ना उसकी वजह से? गर्मी में कल से 2 दिन पहले गर्मी में था थोड़ा सा, तो इतना तो नहीं। सर हिफाजत तो करता हूँ गर्मी की खातिर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? बराबर इकबाल साहब, ऐसी कोई वरी वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इकबाल साहब। जी बताइए। इसके लिए ये है कि तो आप 1-2 दिन रेस्ट करें, बाकी जो फिजिशियन ने आपको दवाई एडवाइस की है वो आप लेते रहें। और दूसरा ये आपका अपना जो फ्लूइड बैलेंस है ना, पानी वगैरह, लस्सी, इस तरह की चीज़ें, इस मौसम में अक्सर पेशेंट्स को ना सीरम इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये वर्टाइगो आपको हो सकती है। और दूसरा ये है कि अगर आप कोई हैवी तकिया लेके सोते हैं तो इस चीज़ को जो है ना बंद कर दें, ये आपके लिए अगर दोबारा खुदा ना खासा एपिसोड हो इनको, तो फिर कोई टेस्ट के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल, इनको जाना चाहिए, इनको अपना सीटी स्कैन करवाना चाहिए टू रूल आउट एनी काज। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो। जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद मजीद जी बोल रहा हूँ, मार्टन से। जी मोहम्मद मजीद, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन डॉक्टर ये है कि मेरी बेटी 11 साल की है। ठीक है। उसको 3 साल से अपना उसके सर में दर्द रहता है और 3-4 घंटे के बाद जब उसको कुछ जब रेस्ट करती है तो बेहतर हो जाती है। ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर यानी कि ये 2-4 दिन के बाद उसके दर्द उसके सर में शुरू होता है। अच्छा, ये दर्द पढ़ते हुए तो नहीं ज़्यादा हो जाता? जी हाँ, पढ़ते हुए हाँ, ये जिसको स्टडी कर रही होती है उसके बाद शिद्दत बढ़ जाती है। उसकी आई साइड चेक कराई है आपने? नज़र वगैरह चेक कराई है कभी? आई साइड चेक हुई थी रमन मूल से, उन्होंने चेक बताया था कि इनकी जो ना आइज ठीक है। ठीक है। और थोड़ा सा कमजोरी पट्टों भी है, लेकिन उसका कोई मसला नहीं है, आइज इसकी सही। ठीक है, मुझे तो टेंशन हेडेक ही लग रही। कोई क्वेश्चन आप करना चाहें? मजीद साहब, बच्ची को वॉमिटिंग तो नहीं होती या दिल खराब होता हो? जब उसके सिर में दर्द ज़्यादा हो जाता है और जब 2 घंटे मुसलसल हो रहा हो तो उस दौरान में ऐसा होता है, उसका दिल खराब हो रहा होता है और वो मतलब बता दी कि पापा मुझे कुछ उल्टी सी यानी कि मुझे कह रहा उल्टी करो। अच्छा, वो ये बताती है कि आधे सर की दर्द है या पूरे सर में दर्द हो रहा है? वो नहीं, वो कभी भी पूरे सर में दर्द होता है, पूरे सर में। और मजीद साहब, ये कब से हो रही, कितना अर्सा हो गया, हाउ मच टाइम? कोई 3 साल से। मजीद साहब, आपके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा क्योंकि 3 साल से दर्द हो रही है, आप बच्ची का सीटी स्कैन करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मजीद साहब। आप एडवाइस करें उनको सीटी स्कैन? जी बिल्कुल, सीटी स्कैन होना चाहिए, क्योंकि 3 साल से दर्द है, रिलीव नहीं हो रही, कंटिन्यूस हेडेक है, तो सीटी स्कैन होना चाहिए ताकि देखा जाए कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं। कई दफ़ा बच्चों के अंदर पानी की थैलियाँ होती हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी मरीज़ को सर में दर्द कंटिन्यूस रहती है। अब या बच्चों में यूजुअली 5 से 11 साल के बच्चों में ब्रेन के निचले हिस्से में, जिसको हम पोस्टीरियर फोसा कहते हैं, पोस्टीरियर फोसा मिड लाइन ट्यूमर्स होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों को जो ना हेडेक रहती है, तो इनकी बच्ची का सीटी स्कैन होना चाहिए। ठीक है, टाइम हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके यहीं से अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस।